आज की कहानी है बेघर हुई बेकसूर विधवा। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। घोर अंधेरी रात का घना सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक रसोई के भीतर कांस की भारी थाली के जमीन पर पटकने की जोरदार और झंझनाती आवाज से पूरा घर गूंज उठा। दूर हटो मुझसे। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो जान से मार दूंगी। हाथ में वही कांच की भारी थाली थामे हाँफती और थर थर कांपती हुई सावित्री रसोई के चौखट पर खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसुओं की अनवरत धारा बह रही थी, लेकिन चेहरे पर एक खौफनाक गुस्सा और आत्मरक्षा की ज्वाला थी। उसके ठीक सामने उसका नीच जेठ चंद्रकांत खड़ा था, जिसके चेहरे पर वासना, हवस और मक्कारी की कुटिल मुस्कान तैर रही थी। सावित्री ने अपनी पूरी शारीरिक और मानसिक ताकत समेटकर चंद्रकांत को छाती पर जोरदार धक्का दिया। चंद्रकांत संभल पाता इससे पहले ही सावित्री चीखते और रोते हुए मुख्य आंगन को पार कर बाहरी फाटक की तरफ भागी। लेकिन नियति का क्रूर खेल तो देखिए। ठीक उसी पल घर के मुख्य दरवाजे की कुंडी खुली और उसकी सास भवानी देवी और जेठानी सुमन बाहर से अंदर दाखिल हुई। इससे पहले कि सावित्री अपनी आपबीती बता पाती या अपनी बेगुनाही की दुहाई देती, उस मक्कार चंद्रकांत ने एक ही पल में बाजी पलट दी। उसने बड़ी चालाकी से अपनी सूती कमीज के ऊपर दो तीन बटन फाड़ लिए, अपने बालों को बेतरतीब बिखेर लिया और अपनी माँ भवानी देवी के पैरों में गिरकर फूट फूट कर झूठे आंसू बहाने लगा। वह घड़ियाली आंसू बहाते हुए चिल्लाने लगा, माँ जी बचा लीजिए इस औरत से। माधव भाई को मरे हुए अभी 8 दिन भी नहीं हुए और इसकी नीयत खराब हो गई है। यह अकेले में मुझे बहकाने की कोशिश कर रही थी। जब मैंने इसे डांटा, इसकी हरकतों का विरोध किया और मना किया, तो इसने मुझ पर ही जानलेवा हमला कर दिया। यह सुनना था कि वृद्ध साहस का खून खौल उठा। सावित्री चीख चीख कर अपने सतीत्व की कसम खाती रही, रोती रही, पैर पकड़कर गिड़गिड़ाती रही। उसने अपने कांपते हाथों को जोड़कर कहा, माँ जी, भगवान के लिए इस पापी का यकीन मत कीजिए। यह सफेद झूठ बोल रहे हैं। माधव जी के जाने के बाद से ही इनकी नीयत मुझ पर खराब थी। आज जब आप बाहर गई थी, तो इन्होंने रसोई में आकर मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। मैं तो बस अपनी रक्षा कर रही थी, लेकिन अंधकार, अंधभक्ति और पुत्र मोह में डूबी सास ने अपनी बिलखती बहू की एक न सुनी। जेठानी सुमन भी अपने पति का ही पक्ष लेते हुए अपनी छोटी देवरानी सावित्री को भद्दी भद्दी गालियां देने लगी और उसका चरित्र हनन करने लगी। क्रोध में अंधी हुई सास ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी छोटी बहू सावित्री के लंबे बाल पकड़े और घसीटते हुए उसे मुख्य दरवाजे तक ले गई। एक ही झटके में उसने सावित्री को जमीन की कठोर और धूल भरी सड़क पर फेंक दिया। सावित्री का फटे हुए कपड़े का थैला, जिसमें उसका थोड़ा बहुत पुराना सामान था, उसके मुंह पर मारते हुए भारी लकड़ी का मुख्य दरवाजा धड़ाम से बंद कर दिया और अंदर से भारी सांगड़ लगा दी गई। सावित्री घुटनों के बल बैठी रास्ते की ठंडी धूल में रोती रही। रात के सन्नाटे में दूर दूर तक कोई इंसानी साया नहीं था। न सिर पर कोई छत थी, न माता पिता का साया, न पति का सहारा, और अब चरित्र पर इतना बड़ा अमित कलंक। सावित्री की सिसकियां उस काली रात के सन्नाटे में घुट कर रह गई। सावित्री का बचपन कभी खुशियों के उजाले से रोशन नहीं रहा था। जब वह महज 7 साल की मासूम बच्ची थी, तभी एक भयानक महामारी में उसके माता पिता दोनों ही कुछ ही दिनों के अंतराल पर चल बसे थे। अनाथ और असहाय सावित्री को उसकी ताई ने अपने घर में शरण दे दी थी, लेकिन वह शरण दया की कम और एहसानों के बोझ की ज्यादा थी। ताई के घर में पली बड़ी सावित्री को बचपन से ही हर पल यह एहसास कराया जाता था कि वह दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाली एक अनचाही बोझ है। ताई के बच्चे खेलते कूदते, जबकि सावित्री सुबह से लेकर देर रात तक झाड़ू पोछा, बर्तन चौका और कपड़े धोने में लगी रहती। वह चुपचाप सारे ताने सहती, ताई की छिड़कियां खाती और रात को मिट्टी के दिए की मध्यम रोशनी में ईश्वर की तस्वीर के सामने बैठकर यही प्रार्थना करती कि शायद आने वाले कल में उसकी किस्मत का पन्ना बदलेगा। जब सावित्री 20 साल की हुई, तो ताई ने अपने सिर से बोझ उतारने के लिए उसका विवाह पास के रामगढ़ नाम के एक बड़े कस्बे में रहने वाले माधव नाम के युवक से कर दिया। माधव स्वभाव से बेहद सीधे, शांत, दयालु और संवेदनशील इंसान थे।
वे संगमरमर और पत्थर पर बारीक नक्काशी का काम करते थे और अपनी अद्भुत हस्तकला के लिए आसपास के कई क्षेत्रों में जाते थे। माधव के पिता का बहुत पहले देहांत हो चुका था, इसलिए घर में उनकी कड़क मिजाज माँ भवानी देवी का ही एक छत्र राज चलता था। शादी के बाद जब सावित्री नववधु बनकर अपने ससुराल के आंगन में आई, तो माधव ने शादी की पहली रात अपनी पत्नी सावित्री की सहमी हुई आंखों में छुपा हुआ पुराना डर और संकोच देख लिया। तो उन्होंने बड़े प्यार और आदर से पानी का तांबे का गिलास सावित्री की तरफ बढ़ाया और मुस्कुराते हुए कहा, सावित्री, तुम इतनी सहमी हुई क्यों? मैं जानता हूँ कि तुमने अपने बचपन से लेकर अब तक बहुत दुख और उपेक्षा देखी है। ताई के घर का माहौल कैसा था, यह भी मुझे मालूम है। मेरी माँ का स्वभाव थोड़ा कड़ा है और वे बात बात पर गुस्सा हो जाती हैं। लेकिन तुम घबराना मत। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें इस घर में एक पत्नी का पूरा हक, प्यार और सम्मान मिलेगा। मैं तुम्हें कभी किसी के आगे झुकने नहीं दूंगा। माधव के ये आत्मीय शब्द सावित्री के जख्मी दिल के लिए किसी दिव्य मरहम की तरह सिद्ध हुए। जीवन में पहली बार किसी ने उसे अपना माना था, उसकी परवाह की थी। शादी के बाद का शुरुआती एक साल सावित्री के लिए किसी खूबसूरत सपने जैसा भी था। माधव दिन भर अपनी कार्यशाला में पत्थर तराशते और नक्काशी करते, और शाम को जब थक हार कर घर लौटते तो सावित्री के लिए कभी मोगरे के फूल की लड़ी, तो कभी कोई छोटी मोटी सुंदर नक्काशीदार वस्तु लाते। सावित्री दिन भर घर के कामों में खटती, लेकिन शाम को माधव का मुस्कुराता चेहरा देखते ही उसकी सारी थकान पल भर में काफूर हो जाती। लेकिन उस घर का वातावरण हमेशा शांत नहीं रहता था। घर में माधव की माँ भवानी देवी का बर्ताव अपनी छोटी बहू के प्रति दिन ब दिन कड़वा और विषैला होता जा रहा था। सुबह 4 बजे के तड़के से इस सास की तीखी और कर्कश आवाज पूरे घर में गूंजने लगती। मवेशियों को चारा डालना, गोबर उठाना, कुएं से भारी बाल्टियों में पानी भर कर लाना, चूल्हे के धुएं में आग फोड़कर खाना बनाना और सास के पांव दबाना, यह सब सावित्री के दैनिक जीवन का हिस्सा बन गया था। सास दिन भर दालान में चारपाई पर बैठी रहती और जरा जरा सी बात पर सावित्री पर चीखने चिल्लाने लगती। अय सावित्री, रोटी थोड़ी जल गई है, इसे फेंक और दोबारा बना। सब्जी में नमक क्यों है? तेरी ताई ने तुझे खाना पकाना भी नहीं सिखाया क्या? कई बार तो गुस्से के आवेग में आकर सास जलती हुई चूल्हे की लकड़ी या उबलती हुई चाय का कप सावित्री की तरफ फेंक देती। सावित्री चुपचाप आंसू बहाती, लेकिन माधव के काम से लौटने पर उनसे कभी सीधी शिकायत नहीं करती थी। वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से माँ और बेटे के बीच कोई अनबन हो। फिर भी माधव अपनी पत्नी के खामोश आंसुओं को समझ जाते थे। रात में जब पूरा घर सो जाता तो माधव चुपके से रसोई में आते और सावित्री के हाथों में पड़े छालों पर दवा लगाते और अपनी आंखों में आंसू भरकर कहते, सावित्री, मुझे माफ कर दो। मैं माँ के कड़वे स्वभाव को बदल नहीं सकता और उनसे ज्यादा बहस भी नहीं कर सकता। लेकिन तुम थोड़ा सब्र रखो। जब मेरी नक्काशी का काम थोड़ा और बढ़ जाएगा और हमारी जमा पूंजी थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, तो हम इस क्षेत्र के किनारे अपना एक छोटा सा सुंदर सा घर बना लेंगे। वक्त जरूर बदलेगा। पति के इस जरा से प्यार और सम्मान और दिलासे के बल पर सावित्री दिन भर के सारे अत्याचार हंसते हंसते भूल जाती और हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ उठती थी। जिंदगी इसी तरह संघर्ष, उम्मीद और प्यार के ताने बाने में धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी कि शादी के महज 1.5 साल बाद सावित्री की दुनिया पर नियति ने सबसे भयानक प्रहार किया। वह भादो महीने की एक काली बरसाती दोपहर थी। माधव पास के नागझिरी के घने जंगलों में नक्काशी के लिए विशेष पत्थर देखने गए थे। अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बादल गरजने लगे और पहाड़ी रास्तों पर काई जमा होने के कारण पैर फिसलने से माधव एक गहरीले पत्थर में जा गिरे। जब तक गांव वाले उन्हें खोजते हुए गड्ढे से बाहर निकालते, तब तक पास के छोटे से अस्पताल ले जाते, तब तक उनके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। जब माधव के निष्प्राण देह को लाल कपड़े में लपेटकर घर के आंगन में लाया गया, तो सावित्री के सिर पर दुखों का असीम पहाड़ टूट पड़ा। उसका वह एकमात्र सहारा, जो इस पूरी निर्दयी दुनिया में उसके पक्ष में चट्टान की तरह खड़ा होता था, जो उसकी गरिमा का रक्षक था, वह अब हमेशा हमेशा के लिए शांत हो चुका था। सावित्री माधव के पार्थिव शरीर से लिपटकर घंटों तक बेसुध रोती रही। माधव के अंतिम संस्कार को अभी 10 दिन भी पूरे नहीं हुए थे कि सास का क्रूर रूप और भी भयानक होकर सामने आया।
उन्होंने अपने जवान बेटे की मौत का पूरा दोष अपनी अनाथ और बेसहारा छोटी बहू सावित्री के सिर पर मढ़ दिया। वह पूरे मोहल्ले में चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे कि सावित्री अभागिन है। उसके इस घर में कदम पड़ते ही उनके हंसते खेलते परिवार को नजर लग गई। पति के वियोग में तड़प रही सावित्री अभी इस सदमे से उबर भी नहीं पाई थी कि सास ने अपने बड़े बेटे चंद्रकांत और उसकी पत्नी सुमन को शहर से वापस घर बुला लिया। चंद्रकांत शहर में सट्टेबाजी, जुए और शराब की लत के कारण गले तक कर्ज ले में डूबा था। वह स्वभाव से अत्यधिक नीच, लालची और आवारा और कामुक इंसान था। घर आते हुए उसकी दृष्टि माधव के हिस्से की उपजाऊ जमीन, दुकान और बेसहारा हुई सावित्री पर टिक गई। जेठानी सुमन भी सास की तरह कड़वी, ईर्ष्याली और चालाक औरत थी। तीनों मिलकर सावित्री को घर की नौकरानी से भी बदतर समझने लगे। उसे बचा कुचा बासी खाना दिया जाता और दिन भर काम कराया जाता। चंद्रकांत अक्सर अकेलेपन का फायदा उठाकर सावित्री की ओर नजरे से देखता। सावित्री डर के मारे हमेशा खुद को अपने छोटे से कमरे में बंद रखती या नजरें चुरा कर काम निपटाती। और फिर उसी खौफ और घृणा का चरम अंत उस भयानक रात को हुआ, जब चंद्रकांत ने रसोई के सन्नाटे में जबरदस्ती करने की कोशिश की। और सावित्री द्वारा प्रतिकार करने पर उसने अपनी मां के साथ मिलकर उल्टा सावित्री पर ही चरित्रहीनता का झूठा इल्जाम लगा दिया और उसे आधी रात को दर दर की ठोकरें खाने के लिए घर से बेदखल कर दिया गया। धूल और कालिक से सनी सड़क पर पड़ी सावित्री देर तक सिसकती रही। गांव के कुछ लोग अपने अपने घरों के झरोखे से झांक रहे थे, पर किसी में भी इतनी हिम्मत या इंसानियत नहीं थी कि बाहर आकर वो बेकसूर विधवा को सहारा दे सके। रोते बिलखते और अपमान की आग में जलते हुए सावित्री को अचानक माधव की बोली एक पुरानी बात याद आई। शादी के कुछ महीनों बाद एक शाम माधव ने बातों बातों में बताया था कि कस्बे से लगभग 4 कोस दूर नीलगिरी की वीरान पहाड़ियों की तलहटी में उनके परदादा की एक बहुत पुरानी, भारी लाल पत्थरों की विशाल गढ़ी, मतलब हवेली है। वह इमारत दशकों से सूनी और वीरान पड़ी थी और परिवार के लोग उसे अशुभ मानकर वहां कभी कदम नहीं रखते थे। आधी रात के घने सन्नाटे, मूसलाधार बारिश की बूंदें और कड़ाके की ठंड में सावित्री अपने फटे हुए कपड़े थैले को सीने से कसकर चिपकाए उस वीरान पहाड़ी की तरफ अकेली ही पैदल चलने लगी। चारों तरफ घना अंधेरा था, हवाएं सनसनाती हुई चल रही थी और झाड़ियों से जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें आ रही थी। लेकिन सावित्री को किसी जानवर या भूत प्रेत का कोई डर नहीं लग रहा था। इंसानों द्वारा दिए गए विश्वासघात और चरित्र पर लगाए गए कलंक के जख्म किसी भी अनजानी बला या जंगली जानवर से कहीं ज्यादा खौफनाक थे। लगभग 2.5 घंटे के दुर्गम सफर के बाद थकी हारी और लहलुहालून पैरों वाली सावित्री उस प्राचीन गढ़ी के विशाल प्रांगण में खड़ी थी। इमारत वास्तव में बहुत विशाल थी, लेकिन सालों की उपेक्षा के कारण उसके नक्काशीदार पत्थर काले पड़ चुके थे। छत से चूना झड़ रहा था और मुख्य द्वार पर लोहे की भारी जंग लगी जंजीर लटक रही थी। सावित्री ने अपनी बची कुची ताकत लगाकर धक्का दिया तो सड़ चुकी पुरानी जंजीर टूट गई और भारी दरवाजा चरमराते हुए खुल गया। अंदर चारों तरफ धूल की मोटी परतें, सूखी पत्तियां, मकड़ी के जाले और चमगादड़ों का डेरा था। सावित्री ने गढ़ी के एक छोटे से कमरे की धूल को अपने आंचल से साफ किया और वहीं नंगे फर्श पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर ऊपर खिड़की से दिखते काले बादलों की ओर देखा और ईश्वर से सवाल किया, हे ईश्वर, मेरी क्या गलती थी? बचपन अनाथ बिताया, ताई के ताने सहे, जब पति का थोड़ा सा प्यार और सहारा मिला तो आपने उन्हें भी छीन लिया। अब मुझ पर बेकसूर के चरित्र पर इतना बड़ा नीच दाग लगा दिया गया। क्या इस दुनिया में सच्चाई और सब्र की कोई कीमत नहीं बची है? आप मुझे उठा क्यों नहीं लेते? गहरे दुख, अश्रुओं और अत्यधिक मानसिक शारीरिक थकान के कारण सावित्री का गला सूखने लगा। जब उसे बहुत तेज प्यास लगी तो वह अंधेरे में पानी के किसी मटके या कुएं की तलाश करने के लिए उठी। उसने अपने पुराने थैले से माचिस निकाली और कोने में पड़े एक पुराने दिए में थोड़ा सा बचा हुआ तेल डालकर उसे जलाया। दिए की मध्यम कांपती हुई रोशनी में वह कमरे के सुदूर कोने की तरफ बढ़ी। अचानक उसका पर कोने में आधी जमीन में धसी हुई एक भारी पुरानी सागौन की लकड़ी की संदूक से टकरा गया। वह संदूक पीढ़ियों पुरानी थी
और उसकी बाहरी लकड़ी नमी की वजह से काफी गल चुकी थी। सावित्री के टकराने और जोरदार धक्के से उस भारी संदूक का निचला गुप्त ताला टूटकर नीचे गिर पड़ा। छन छन की आवाज गूंजती हुई आवाज के साथ संदूक का गुप्त तहखाना खुल गया और उसमें से पुरानी थैलियां बाहर बिखर गई। जब सावित्री ने दिए को पास लाकर उस रोशनी में देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। संदूक के टूटे हुए निचले हिस्से में पुराने जमाने के सोने के भारी भरकम कड़े, नक्काशीदार हार, चांदी की भारी सिल्लियां, प्राचीन असरफियां और कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज रखे हुए थे। वह वास्तव में माधव के परदादा की गुप्त अमानत थी, जिसे उन्होंने किसी प्राचीन युद्ध के संकट के समय छुपाया था और बाद में अचानक उनकी मृत्यु हो जाने के कारण यह गुप्त तहखाना रहस्य ही बनकर रह गया था। परिवार के किसी भी जीवित सदस्य को इस छिपे हुए खजाने का कोई अंदाजा नहीं था। उन जगमगाते सोने चांदी के आभूषणों को देखकर सावित्री के मन में एक पल के लिए भी लालच या घमंड नहीं आया। इसके विपरीत उसकी आंखों से आंसुओं के साथ ईश्वर के विधान के प्रति कृतज्ञता छलक पड़ी। उसने महसूस किया कि जब दुनिया के सारे रास्ते और मानवीय दरवाजे उसके लिए बंद कर दिए गए थे, तब ईश्वर ने स्वयं उसके लिए यह गुप्त द्वार खोला था। सावित्री ने उस अंधेरे कमरे में दिए को साक्षी मानकर मन ही मन एक दृढ़ संकल्प लिया। मैं इस धन के बल पर हार मानकर रोने या किसी के आगे भीख मांगने के बजाय अपनी किस्मत खुद लिखूंगी। मैं अपनी मेहनत और सच्चाई से साबित करूंगी कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, लेकिन पराजित कभी नहीं। अगली ही सुबह के सूर्योदय के साथ सावित्री की जिंदगी का एक नया स्वर्णिम अध्याय शुरू हुआ। वह कस्बे के सबसे बड़े सर्राफा बाजार गई और गुप्त खजाने में से एक छोटी सी चांदी की सिल्ली को बेचकर अपनी प्राथमिक जरूरतों का सामान, राशन, कपड़े और गढ़ी की मरम्मत के लिए कारीगरों की व्यवस्था की। उसने सबसे पहले उस गढ़ी के रहने लायक कमरों की मरम्मत करवाई और जंग लगे दरवाजे को ठीक कराया और परिसर की सफाई करवाई। सावित्री के पास बुनाई, सिलाई, कसीदाकारी और पारंपरिक हस्तशिल्प का अद्भुत हुनर था, जो उसने बचपन में सीखा था। उसने गढ़ी में ही पत्थरों पर सूक्ष्म नक्काशी, सूती व रेशमी कपड़ों पर हाथ की कढ़ाई का काम बड़े पैमाने पर शुरू किया। शुरुआत में आसपास के गांवों को लोग एक अकेली बेघर और निष्कासित विधवा महिला को शक की निगाहों से देखते थे। तरह तरह की झूठी अफवाहें फैलाई जाती कि इसके पास अचानक इतने पैसे कहाँ आ रहे हैं। लेकिन सावित्री ने किसी की निंदा या उंगली उठाने का जवाब अपने मुंह से नहीं दिया। उसने अपने मौन आचरण और कठिन परिश्रम को ही अपना एकमात्र उत्तर बनाया। उसने कस्बे और आसपास के गांवों की कुछ अन्य गरीब, असहाय और विधवा महिलाओं को अपने साथ जोड़ा। उसने उन्हें प्रेम से अपने पास बिठाया और उनका ढांढस बंधाया और उन्हें कढ़ाई, बुनाई तथा हस्तशिल्प का काम सिखाना शुरू किया। सावित्री की देखरेख में बनाई गई हस्तशिल्प की चीजों में इतनी अद्भुत सफाई और खूबसूरती होती थी कि धीरे धीरे बड़े बड़े व्यापारी उसका सामान हाथों हाथ खरीदने लगे। सावित्री बेहद ईमानदार, शांत और न्यायप्रिय और लगनशील थी। वह अपने पास काम करने वाली हर महिला को उसके परिश्रम का सही और उचित दाम देती, कभी किसी का हक नहीं मारती थी। देखते ही देखते 2-3 सालों के भीतर सावित्री का वह छोटा सा काम एक बहुत बड़े कुटीर उद्योग में बदल गया। उसके बनाए सामान बड़े बड़े प्रांतीय शहरों की प्रदर्शनियों और बाजारों तक भेजे जाने लगे। जो सावित्री कभी एक एक सूखी रोटी के लिए सास के तानों और गालियों की बौछार सुनती थी, जिसे आधी रात को चरित्रहीन कहकर घर से धक्का देकर निकाल दिया गया था, वह अब उस पूरे क्षेत्र की सबसे सफल, सम्मानित, दानवीर और आत्मनिर्भर महिला बन चुकी थी। अब पूरे क्षेत्र के लोग उसे अत्यंत आदर और सम्मान से सावित्री जी कहकर बुलाने लगे थे। अपार धन और सामाजिक प्रतिष्ठा और सफलता मिलने के बाद भी सावित्री के स्वभाव में जरा सा भी अहंकार नहीं आया। वह आज भी वही सादगी पसंद और सूती साड़ी पहनने वाली महिला थी। लेकिन रात के सन्नाटे में जब वह अपनी विशाल गढ़ी के बरामदे में अकेली बैठती, तो उसे अपना वह अनाथ बचपन, पति का विरह और सड़क पर फेंके जाने का दारुण दुख याद आ जाता था। वह अक्सर अकेले में सोचती, ईश्वर ने मुझे यह अपार धन और सफलता केवल अपने व्यक्तिगत आराम के लिए नहीं दिए हैं। इस दुनिया में न जाने कितने ऐसे अनाथ बच्चे होंगे जिनके सिर पर माता पिता का साया नहीं है। ऐसी कितनी असहाय औरतें होंगी जिन्हें समाज ने बिना किसी गलती के ठुकरा दिया है। इस विचार के आते ही सावित्री ने गढ़ी से सटी हुई
एक एक एकड़ खाली पड़ी जमीन खरीदी। वहां उसने एक विशाल सुंदर और हरियाली से भरे संस्थान का निर्माण कराया, जिसका नाम उसने अपने स्वर्गीय पति की स्मृति में लिखा, माधव सेवाधाम। यह सेवाधाम केवल अनाथ बच्चों का आश्रय नहीं था, बल्कि समाज की ठुकराई हुई बेसहारा महिलाओं का एक सुरक्षित आश्रय स्थल भी था। सावित्री ने अपने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लिया था कि जो असीम दुख उसने स्वयं झेला है, वह उस क्षेत्र के किसी भी अन्य बेबस को न झेलना पड़े। माधव सेवा धाम में अनाथ बच्चों के रहने के लिए सुंदर कमरे, पौष्टिक भोजन, नए वस्त्र और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा का पूरा मुफ्त प्रबंध किया गया। वहीं बेसहारा महिलाओं को उनकी रुचि के अनुसार सिलाई बुनाई, हस्तशिल्प और शिक्षा सिखाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाने लगा। सावित्री अपना पूरा दिन उन अनाथ बच्चों और महिलाओं के बीच ही बिताती थी। सुबह सुबह बच्चों को प्यार से जगाना, उनके साथ ईश्वर की प्रार्थना करना, उनकी पढ़ाई लिखाई की निगरानी करना और रात को उन्हें नैतिक कहानियों का ज्ञान देना, यही सावित्री के जीवन का एकमात्र उद्देश्य बन गया था। जब छोटे छोटे निष्पाप बच्चे दौड़कर सावित्री की गोद में आकर बैठ जाते और उसे मीठी आवाज में माँ कहकर पुकारते, तो सावित्री की आंखों में असीम खुशी के आंसू छलक उठते थे। उस पल उसे लगता था कि स्वर्गीय माधव जहां भी होंगे, अपनी सावित्री के इस कार्य को देखकर गर्व से मुस्कुरा रहे होंगे। कहते हैं कि समय का चक्र कभी एक जगह नहीं ठहरता। जो लोग दूसरों के लिए कुटिलता से गड्ढा खोदते हैं, कुदरत का न्याय उन्हें एक दिन उसी गड्ढे में लाकर पटक देता है। इधर सावित्री अपने पुण्य कर्मों से सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रही थी। उधर उसके पुराने ससुराल में पाप का घड़ा पूरी तरह भर चुका था। जिस मक्कार चंद्रकांत ने झूठे दांव पेचों के कारण सावित्री को बेघर किया था, उसकी सट्टेबाजी, जुए और शराब की लत दिन ब दिन विकराल रूप धारण करती गई। कर चुकाने के लिए चंद्रकांत ने सबसे पहले माधव की वह पुरानी नक्काशी की दुकान बेची। जब उससे भी कर चुकता नहीं हुआ, तो उसने धीरे धीरे परिवार के सारे खेत और जमीन गिरवी रख दी। अंत में जब खूंखार कर्जदाता लाठियां लेकर घर पर चढ़ आए, तो उस कायर चंद्रकांत ने अपनी बूढ़ी माँ के बचे कुचे सोने के सारे गहने चुराए और वह पुराना पैतृक घर भी चुपके से नीलाम कर दिया। जब सब कुछ हाथ से निकल गया, तो वह नीच चंद्रकांत अपनी बूढ़ी माँ और अपनी पत्नी को लावारिस और बेसहारा छोड़कर रात के अंधेरे में कहीं भाग गया। सास भवानी देवी और जेठानी सुमन रातों रात बेघर हो गई। जिस विशाल घर में वे कभी अहंकार के नशे में चूर रहती थी, आज उसी घर पर महाजनों का बड़ा सा ताला लटक रहा था। भयंकर बीमारियां, कड़ाके की गरीबी और भूखमरी ने उन दोनों को चारों तरफ से घेर लिया। जेठानी का सारा घमंड चकनाचूर हो चुका था और सास को अपनी इस बदहाली पर फूट फूट कर रोना आ रहा था। गांव के लोगों ने भी उनके कुकर्मों को देखकर उन्हें शरण देने से साफ इनकार कर दिया। वे दोनों औरतें दाने दाने को तरसने लगी। पौष महीने की कड़ाके की ठंडी शाम थी। माधव सेवाधाम के विशाल प्रांगण में सावित्री अनाथ बच्चों के साथ बैठी हंस बोल रही थी और उन्हें फल व मिष्ठान बांट रही थी। तभी उसने देखा कि सेवाधाम के मुख्य लोहे के विशाल गेट पर दो अत्यंत फटेहाल, जर्जर और अति दुर्बल और ठंड से कांपती हुई औरतें असहाय स्थिति में खड़ी हैं। उनके कपड़े गंदे थे, चेहरों पर हफ्तों की भूख और लाचारी की पीली परत छाई हुई थी। वे दोनों गार्ड से अंदर आने की गुहार लगा रही थी। सावित्री जब स्वयं चलकर गेट के पास पहुंची और उन्होंने ध्यान से उन दोनों स्त्रियों के चेहरों को देखा, तो उसकी आंखें अस्पताल से फैल गई। वे दोनों कोई और नहीं, बल्कि उसकी वही अत्याचारी सास भवानी देवी और जेठानी सुमन थी। सावित्री को अपने सामने भव्य रूप से खड़ा देखकर जेठानी शर्म और पश्चाताप के मारे जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। वही सास जो कभी बात बात पर गालियां देती थी और जिन्होंने सावित्री को बाल पकड़कर घर से बाहर फेंका था, आज कांपते हाथों और बहते आंसुओं के साथ अपनी उस छोटी बहू सावित्री के पैर पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। जेठानी रोते रोते हिचकियां लेते हुए हाथ जोड़कर बोली, सावित्री, हमें पहचान ले बहन, हम बहुत बड़ी पापी हैं। मेरे नीच पति ने उस रात तेरे बारे में जो कुछ माजी से कहा था, वह सब मनगढ़ंत और सफेद झूठ था। उसने तेरे पवित्र चरित्र पर दाग लगाया और तेरे साथ साथ मुझे और माँ को भी धोखा देकर कंगाल कर दिया। आज भगवान ने हमारे किए की भयानक सजा दी। हम पिछले 3 दिनों से भूखे हैं। हमारे पास रहने को छत नहीं है। सावित्री अपने इस बड़े आश्रम के किसी छोटे से कोने में
थोड़ी सी जगह दे दो। हम यहाँ रहने वाले बच्चों को बर्तन मांज लेंगे, झाड़ू लगा लेंगे, पर हमें दर दर भटकने के लिए मत छोड़ो। यह दृश्य देखकर आसपास के लोग वहां इकट्ठा हो गए। सब उन दोनों औरतों के पुराने कारनामों से वाकिफ थे। अगर सावित्री की जगह कोई और प्रतिशोधी औरत होती तो शायद वह उन्हें धक्के मारकर बाहर निकलवा देती। लेकिन सावित्री के भीतर कड़वाहट या प्रतिशोध की कोई जगह नहीं बची थी। उसकी अपनी आत्मिक सात्विकता ने उसके दिल को महासागर की तरह विशाल बना दिया था। सावित्री ने बिना एक पल का भी विलंब किए आगे बढ़कर अपनी सास और जेठानी के हाथों को थाम लिया और उन्हें जमीन से उठाया। उसने अपने ही आंचल से उन दोनों के आंसुओं और धूल को पोंछा और अत्यंत आत्मीयता के साथ उन्हें अंदर ले गई। उसने तुरंत सेवकों को आदेश दिया कि वे दोनों के लिए गर्म पानी, नए साफ सुथरे कपड़े, दवाइयों और भोजन का तत्काल प्रबंध करे। जब सास और जेठानी ने महीनों बाद गर्म भोजन खा लिया, तो सावित्री स्वयं उनके लिए एक साफ सुथरा कमरा खोलकर वहां ले गई और बिछावन सही किया। वृद्ध सास अपनी छोटी बहू सावित्री के इस निस्वार्थ करुणा में बर्ताव को देखकर अपनी छाती पीट पीट कर रोने लगी। वे सावित्री के दोनों हाथ को अपने हाथों में लेकर सिर पर रखकर फपकते हुए बोली, बेटी सावित्री, मुझे माफ कर दो। मैंने तुझ जैसी निर्दोष और देवी जैसी बहू पर इतना बड़ा कलंक लगाया, मुझे बेघर तुझे बेघर किया। पर आज जब हमारी अपनी औलाद पूरी दुनिया ने हमें दुत्कार दिया, तो तूने ही अपने विशाल आंचल में हमें शरण दे दी। आज मुझे समझ आया कि तू उस दिन घर से बेदखल होकर भी जीत गई थी और मेरा झूठा अहंकार आज हमेशा हमेशा के लिए हार गया। तूने हमें सिर्फ रोटी और छत नहीं दी है बेटी, तूने आज हमें इंसानियत का सच्चा अर्थ सिखा दिया है। सावित्री ने आंखों से अपनी वृद्ध सास को गले से लगा लिया और शांत स्वर में कहा, माँ जी, जो बीत गया वह नियति का खेल था। उसे याद करके अब खुद को तकलीफ मत दीजिए। समय का पहिया ऐसा ही होता है। आप मेरी माँ के समान हैं और अब आप दीदी बिना किसी संकोच के या हमेशा यहीं रहेंगी। उस दिन के बाद से सास और जेठानी भी माधव सेवाधाम के परिवार का एक समर्पित हिस्सा बन गए। जेठानी ने अपने पश्चाताप के रूप में सेवाधाम की रसोई को संभालने का दायित्व ले लिया और वह प्रेम से सभी बच्चों के लिए भोजन पकाने लगी। वहीं वृद्ध सास रोज शाम को सेवाधाम के बच्चों को अपने पास बिठाकर उन्हें धार्मिक ग्रंथ और नैतिक कहानियों का ज्ञान देने लगी। उनका बचा हुआ जीवन अब पश्चाताप, प्रार्थना और निस्वार्थ सेवा में बीतने लगा। आज सावित्री के जीवन में परम शांति, आत्मिक संतोष और आनंद का साम्राज्य था। हर शाम जब ढलता हुआ सूरज अपनी सुनहरी किरणों बिखेरता और माधव सेवाधाम के प्रांगण में बच्चों की खिलखिलाहट और माँ माँ की पुकार गूंजती, तो सावित्री अपनी गढ़ी के विशाल नक्काशीदार बरामदे में शांत भाव से खड़ी होकर आकाश की ओर देखती। उसे बादलों के पार मुस्कुराता हुआ अपने स्वर्गीय पति माधव का दिव्य चेहरा स्पष्ट आता। सावित्री को ऐसा सुखद एहसास होता जैसे माधव ऊपर स्वर्ग से अपनी प्रिय पत्नी पर फूलों की वर्षा कर रहे हो और मुस्कुराते हुए कह रहे हो, सावित्री, तुमने कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सब्र और धर्म और सत्य का रास्ता कभी नहीं छोड़ा। तुमने इस दुनिया को यह साबित करके दिखा दिया कि बुराई का जवाब कभी बुराई या प्रतिशोध से नहीं, बल्कि क्षमा, भुलाई और प्रेम से दिया जाता है। सावित्री, इस लंबे और प्रेरणादायक जीवन सफर ने संपूर्ण मानव जाति को एक बहुत ही अमर और गहरा संदेश दिया। अधर्म, छल, षड्यंत्र और अत्याचार का अंधकार चाहे कितना भी बलवान और विशाल क्यों न दिखाई दे, वह हमेशा अस्थायी होता है। यदि इंसान की नीयत साफ हो, उसके मन में सच्चाई की ज्योति जल रही हो और उसका सब्र पक्का हो, तो काल का चक्र घूमकर समय का न्याय हमेशा सत्य के पक्ष में ही आकर खड़ा होता है। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। जो मनुष्य ईश्वर पर अटूट विश्वास रखकर इंसानियत तथा करुणा के मार्ग पर निरंतर चलता है, स्वयं ईश्वर भी उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते। उम्मीद है यह पारिवारिक कहानी आपको पसंद आई होगी और इस कहानी के संबंध में आपकी क्या राय है, कमेंट में हमें जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा जरूर बने।